Assalamu alaikum, welcome to my new channel. This is Fizza Keel and today we are going to study tree traversing. So before we start our topic, we all should know that what is traversing. Traversing होता क्या है? Traversing means to travel from one node of the tree to another node. ठीक हो गया. ट्रेवर्सिंग का हमें मतलब पता चल गया है कि ट्रेवर्सिंग का क्या होता है. ट्रेवर्सिंग में हम ट्रैवल करते हैं एक नोड से दूसरी नोड की तरफ. किसकी? ट्री की. ठीक हो गया. अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. डेफिनेशन कहती है विजिटिंग एवरी नोड एट लीस्ट वंस, कि हर नोड पे विजिट करना एक दफ़ा बहुत ज़रूरी हो. ठीक हो गया. डेफिनेशन हम इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे, मज़ीद क्लियर होता जाएगा ये हमारे कॉन्सेप्ट. तो जी, ये ट्रैवल करने का, ट्री में नोड्स के दरमियान ट्रैवल करने के हमारे पास 3 ऑर्डर्स आ जाते हैं. वो ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. ठीक है. अब इन ऑर्डर्स के सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सी नोड पे जाना है, फिर कौन सी नोड पे जाना है और फिर कौन सी नोड पे जाना है. तो सबसे पहले प्री ऑर्डर का देख लेते हैं. प्री ऑर्डर का सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है. रूट नोड पे जाएंगे सबसे पहले, फिर लेफ्ट नोड पे, फिर राइट पे. इन ऑर्डर में क्या आ जाता है? लेफ्ट नोड पे जाएंगे, फिर रूट नोड पे एंड देन राइट पे. पोस्ट ऑर्डर में क्या आता है? पहले लेफ्ट नोड पे जाएंगे, फिर राइट और फिर रूट पर. ठीक हो गया. ये सारे हम है ना ट्री को ट्रेवर्स इन ऑर्डर्स को इसी सीक्वेंस के से करते हैं. लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पता नहीं चलता, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि रूट के बाद लेफ़्ट कहाँ को जाएं और राइट कहाँ को जाएं. तो इसलिए ये हम सिर्फ याद रखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताऊंगी, उससे करेंगे इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी, आंसर परफेक्ट आएगा. ठीक हो गया. लेकिन ये याद रखना है. क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. लाहौर कॉलेज में इस दफ़ा ये पेपर में आया हुआ था कि सीक्वेंस लिखने हैं आपने ऑर्डर्स के. ठीक हो गया. तो इसलिए हमने ये याद रखना है, इम्प्लीमेंट हम इसको नहीं करेंगे. तो हम ये अभी हमने डेफिनेशन जहन में रखनी है कि विजिटिंग एवरी नोड एट लीस्ट वंस, कि हर नोड को विजिट करना एक दफ़ा ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है. ठीक हो गया. तो हम इस एग्जाम्पल को करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे इधर. ये उन्होंने ट्री दिया हुआ और कहा है ट्रिवर्स इट इन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. ठीक हो गया. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? ये जहाँ जहाँ सिंगल चाइल्ड बना हुआ है ना, यहाँ पर आप इसको डबल कर दें. ये डी का भी सिंगल चाइल्ड है, इसको डबल कर दें. ई का कोई चाइल्ड नहीं है, इसको भी डबल कर दें. एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, इसको भी डबल कर दें. जी का कोई चाइल्ड नहीं है, इसको भी डबल. लीफ नोड का भी आप लोगों ने डबल डबल चाइल्ड बना देना है और जो जिसका सिंगल चाइल्ड है उसको भी डबल कर देना है. ठीक हो गया. तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि कंप्लीट कर देना है ट्री को. ठीक हो गया. तो सबसे पहले हम रूट नोड पे जाएंगे. रूट नोड पे देखें, हम ए पर आए. ए पर हम कितनी दफ़ा आए हैं? फर्स्ट टाइम. ये अब ये देखें, ये थोड़ा सा हिंट के तौर पे मैंने लिखा है, ये बहुत काम आएगी हमारे. प्री ऑर्डर, फर्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना किसी भी नोड पर, तो वो कहाँ जाएगा? प्री ऑर्डर में. किसी भी नोड पर सेकंड टाइम आएंगे तो वो इन ऑर्डर में जाएगा. किसी भी नोड पे थर्ड टाइम आएंगे तो वो पोस्ट ऑर्डर में जाएगा. ए पे हम कितनी दफ़ा आए हैं? फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या कहा है? प्री ऑर्डर. तो ए चला गया हमारे पास प्री ऑर्डर में. ट्रैवल करेंगे यहाँ पर. बी पे हम कितनी दफ़ा आए? फर्स्ट टाइम. तो ये आ जाएगा प्री ऑर्डर में. डी पे ट्रैवल करेंगे. डी पे हम आए हैं फर्स्ट टाइम, तो ये आ जाएगा प्री ऑर्डर में. एंड देन अगेन मूव करेंगे. ये जी पे हम कितनी दफ़ा आए हैं? फर्स्ट टाइम. तो ये आ जाएगा हमारे पास प्री ऑर्डर में. अगेन मूव करेंगे, इसको मूव किया, ये देखें. अब यहाँ जी पे यहाँ पर आए थे फर्स्ट टाइम. अगेन मूव किया तो ये कितनी दफ़ा आए हैं? सेकेंड टाइम. तो सेकेंड टाइम के लिए क्या आ जाता है? इन ऑर्डर. तो ये कहाँ आ जाएगा? इन ऑर्डर में आ जाएगा. ठीक हो गया. अगेन मूव करेंगे. जी, दोबारा जी पे आके रुका है. अब देखें, ये आए थे फर्स्ट टाइम, ये आए थे सेकंड टाइम और ये आए थे थर्ड टाइम. और थर्ड टाइम के लिए क्या है? पोस्ट ऑर्डर. तो ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास? पोस्ट ऑर्डर में. अगेन मूव करेंगे. डी पे हम फर्स्ट टाइम आ चुके थे, ये सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम के लिए क्या है? इन ऑर्डर. अगेन मूव किया, वो हम सेकंड टाइम थे, ये थर्ड टाइम थे, तो थर्ड टाइम के लिए क्या बताया हुआ है? पोस्ट ऑर्डर. ठीक है. बी पे, ये बी पे हम सेकंड टाइम आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आ चुके थे, और सेकंड टाइम के लिए क्या है? इन ऑर्डर. ठीक हो गया. अगेन मूव करेंगे ये ई की तरफ. ई पे हम कितनी दफ़ा आए हैं? फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या है? प्री ऑर्डर. अगेन मूव किया, ये ई पे आ गए सेकंड टाइम. सेकंड टाइम के लिए बताया हुआ है इन ऑर्डर. और दोबारा मूव जब किया है तो देखिएगा ज़रा, ये आएगा ई पे हम थर्ड टाइम. थर्ड टाइम के लिए क्या है? पोस्ट ऑर्डर. और ये आ जाएगा पोस्ट ऑर्डर में. दोबारा मूव किया ये बी की तरफ. ये बी पे हम फर्स्ट टाइम आए थे, ये मूव करते 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 ये सेकंड टाइम, और अब ये हम कितनी दफ़ा आ रहे हैं? थर्ड टाइम. और थर्ड टाइम के लिए क्या है? पोस्ट ऑर्डर. बस ये हमने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम किस नोड पे कितनी दफ़ा आ रहे हैं. ठीक हो गया. दोबारा मूव किया,
ये ए पे हम कितनी दफ़ा आ रहे हैं, सेकंड टाइम। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आए थे। और सेकंड टाइम के लिए क्या है, इन ऑर्डर। दोबारा मूव किया, ये सी पे आ गए फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के लिए है प्री ऑर्डर। अगेन मूव किया, ये सी पे आए हैं हम लोग सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम के लिए क्या है, इन ऑर्डर। अगेन किया मूव, एफ पे कितनी दफ़ा आए हैं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के लिए हमारे पास था प्री ऑर्डर। दोबारा मूव किया, ये मूव करते करते एफ पे हम आ गए सेकंड टाइम। सेकंड टाइम के लिए क्या है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर पे आ गए। अगेन मूव किया, ये देखिएगा ज़रा, ये एफ पे हम आ गए थर्ड टाइम। थर्ड टाइम के लिए क्या है, पोस्ट ऑर्डर। दोबारा ये हम आए थे सी पे फर्स्ट टाइम, ये आए थे सेकंड टाइम। अब ये दोबारा मूव करके हम ये सी पे कितनी दफ़ा आ रहे हैं, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम के लिए क्या है, पोस्ट ऑर्डर, तो इसलिए हमारे पास पोस्ट ऑर्डर में आ गया। अब हम दोबारा सी से मूव करेंगे ए की तरफ, तो ये आ गया है ए पर। अब ए पे ये देखिएगा, फर्स्ट टाइम पे आए थे, फिर ये सेकंड टाइम पे आ गया था, अब ये दोबारा मूव किया और ये कितनी दफ़ा आया, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम के लिए क्या था, पोस्ट ऑर्डर। तो ये हमारे पास ए किस में आ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर में। तो ये देखिएगा हमारा ट्री बहुत अच्छे से ट्रेवर्स हो गया है, प्री ऑर्डर में भी, इन ऑर्डर में भी और पोस्ट ऑर्डर में भी। इस सीक्वेंस को हमने फॉलो नहीं किया, इस सीक्वेंस को हमने याद रखना है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग, क्योंकि ये लॉन्ग का भी एक पार्ट बन के आ सकता है कि एक्सप्लेन द सीक्वेंसेस ऑफ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। लेकिन आप ये देखें, अगर आप सिर्फ ये तीन बातें याद रख लेते हैं, ये तीन बातें याद रख लेते हैं कि प्री ऑर्डर में हमने क्या लिखना है और इन ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में, और ये सारा ये सिर्फ याद रख लेते हैं, जितना मर्जी बड़ा ट्री